आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रत्नेश सोनी। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। नगरीय चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया का आज अंतिम दिन। कल महापौर पद के लिए 77 और पार्षद पद के लिए 17,000 से ज्यादा पर्चे दाखिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पावागढ़ श्री कालिका माता मंदिर के पुनर्विकसित परिसर का उद्घाटन करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रमों के लिए प्रदेश में व्यापक तैयारियां और प्रदेश में मानसून के आगमन के साथ ही कई जिलों में बारिश हुई। अब समाचार विस्तार से। नगरीय निकाय चुनाव के लिए कल शाम तक महापौर पद के लिए 77 नामांकन पत्र प्राप्त हुए। पार्षद पद के लिए 17,844 पर्चे दाखिल हुए हैं। सचिव राज्य निर्वाचन आयोग राकेश सिंह ने जानकारी दी है कि महापौर पद के लिए नगर पालिक निगम मुरैना में 3, ग्वालियर में 5, सागर में 3, सतना में 3, रीवा में 5, सिंगरौली में 12, कटनी में 5, जबलपुर में 8, छिंदवाड़ा में 6, भोपाल में 2, देवास में 2, खंडवा में 2, बुरहानपुर में 2, उज्जैन में 3, रतलाम में 4 नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किए गए हैं। नगरीय निकाय निर्वाचन में अब तक महापौर पद के लिए 1 और पार्षद पद के लिए 1192 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किया है। इंदौर में छठवें दिन 177 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किए। इनमें 5 उम्मीदवारों ने महापौर और 172 उम्मीदवारों ने पार्षद पद के लिए नाम निर्देशन पत्र भरे। नामांकन भरने का कार्य 11 जून से शुरू हुआ है। अंतिम तारीख 18 जून है। नाम निर्देशन पत्रों की जांच 20 जून को होगी। नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 22 जून है। इसी दिन अभ्यर्थियों को निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन होगा। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की राज्य सेवा और राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 19 जून को होगी। यह परीक्षा 2 सत्रों में होगी। पहला सत्र सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक एवं दूसरा सत्र दोपहर 2:15 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। यह परीक्षा प्रदेश के 52 जिला मुख्यालयों में आयोजित की जा रही है। इस परीक्षा के संबंध में निर्धारित परीक्षा केंद्रों के निरीक्षण के लिए आयोग द्वारा 11 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में वडोदरा में 21,000 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और आधारशिला रखेंगे। वे आज सुबह पावागढ़ पहाड़ी पर पुनर्विकसित श्री कालिका माता मंदिर का उद्घाटन करेंगे। यह इस क्षेत्र का सबसे पुराना मंदिर है, जिसमें प्रदेश भर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। प्रधानमंत्री कल शाम गुजरात की 2 दिन की यात्रा पर अहमदाबाद पहुंचे। श्री मोदी सूरत, उड़ना, सोमनाथ और साबरमती स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखेंगे। इन परियोजनाओं से इस क्षेत्र में साजो सामान की लागत में कमी आएगी और उद्योग तथा कृषि क्षेत्र में तेजी लाने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय की आधारशिला भी रखेंगे। वडोदरा से 20 किलोमीटर दूर इस विश्वविद्यालय के निर्माण पर लगभग 425 करोड़ रुपए की लागत आएगी और 2,500 से अधिक विद्यार्थियों की शिक्षा जरूरतें पूरी होंगी। उज्जैन के विक्रम कीर्ति मंदिर में 19 से 21 जून तक सम्राट विक्रमादित्य कालीन बृहत्तर भारत की अवधारणा पर आयोजित विचार समागम कार्यक्रम में देश भर के विद्वान अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का आयोजन महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ उज्जैन, इतिहास संकलन योजना नई दिल्ली की मालवा प्रांत इकाई, विक्रम विश्वविद्यालय और मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद मिलकर कर रहे हैं। इस विचार समागम कार्यक्रम में नई दिल्ली इतिहास संकलन योजना के राष्ट्रीय संगठन मंत्री डॉक्टर बाल मुकुंद पांडे और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर सीताराम दुबे मुख्य अतिथि होंगे। नशीले पदार्थों के दुरुपयोग और अवैध व्यापार के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय नशा निवारण दिवस 26 जून को मनाया जाएगा। इस मौके पर वॉल पेंटिंग, रंगोली आदि प्रतियोगिताएं, नुक्कड़ नाटक, मैराथन दौड़, नशा मुक्ति के विरुद्ध रैली और मानव श्रृंखला निर्माण, स्कूल कॉलेज आदि में विषय विशेषज्ञों और नशे की आदत से मुक्त हुए प्रभावी और जिम्मेदार व्यक्तियों के व्याख्यान, जन सामान्य द्वारा नशा मुक्ति के लिए शपथ ग्रहण, कला पथक दलों और सांस्कृतिक कला मंडलियों द्वारा नाटक, गीत आदि सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। बैनर, पोस्टर, पैम्पलेट से व्यापक प्रचार प्रसार के साथ जन सामान्य को नशा मुक्ति के लिए शपथ भी दिलवाई जाएगी। आयुक्त सामाजिक न्याय एवं निःशक्त जन कल्याण डॉक्टर ई रमेश कुमार ने कहा है कि ये दिवस मनाने का उद्देश्य उन प्रभावों को सशक्त करना है जिनसे नशीले पदार्थों और नशीली दवाइयों से मुक्त समाज का निर्माण किया जा सके। अब समाचारों में वक्त है एक छोटे से विराम का।
ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर एआईआर न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonAIR.nic.in पर या एआईआर न्यूज ऐप पर भी ये समाचार सुन सकते हैं। 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 21 जून को प्रदेश भर में योग सत्र होंगे। इस मौके पर शैक्षणिक संस्थाओं में भी योग सत्र होंगे। प्रातः 6:40 से 7 बजे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश का प्रसारण होगा। इसके पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान संदेश देंगे। इसके बाद प्रातः 7 बजे से सामान्य योग अभ्यास होगा। आयोजन के संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक संस्थाओं के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। योग सत्र में कक्षा 7 से 12 तक के विद्यार्थी शामिल हो सकेंगे। साथ ही कॉलेजों और अनेक शैक्षणिक संस्थाओं के विद्यार्थियों की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। योग सत्र में एनएसएस, एनसीसी कैडेट्स, पुलिसकर्मी, स्वैच्छिक संगठन, वाणिज्यिक और औद्योगिक संगठन के साथ आम नागरिकों की भागीदारी भी होगी। योग सत्र में दिव्यांगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विशेष व्यवस्थाएं किए जाने के निर्देश भी दिए गए हैं। इंदौर में योग दिवस पर आरएपीटीसी मैदान पर जिला स्तरीय सामूहिक योग होगा। इसमें महाविद्यालयों और विद्यालयों के 1000 विद्यार्थी योग प्रदर्शन करेंगे। इसके अलावा तहसील मुख्यालयों पर भी योग संबंधी कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश में मानसून के आगमन के साथ ही कल अनेक जिलों में बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार को प्रदेश में दस्तक देने के बाद मानसून कल कहीं आगे नहीं बढ़ा। अगले 72 घंटों के दौरान राजधानी सहित कई क्षेत्रों में मानसून पहुंच सकता है। इस बीच नागौद में 11, खातेगांव में 8, कुरवई, गुलाबगंज और पवई में 7-7, रहली और जैसीनगर में 5-5 तथा मैहर और बेगमगंज में 4-4 सेंटीमीटर वर्षा हुई। राजधानी भोपाल में कल रात में अच्छी बारिश हुई। संत हृदयराम नगर में आधा इंच वर्षा रिकॉर्ड की गई। अब कुछ समाचार संक्षेप में। उच्चतम न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई को भारतीय प्रेस परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। न्यायमूर्ति देसाई परिषद की पहली महिला अध्यक्ष हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने 19 जून को राजधानी भोपाल के प्रवास पर आएंगे। इस दौरान वे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान एम्स भोपाल का निरीक्षण करेंगे। इस वर्ष 1 अप्रैल से अब तक प्रत्यक्ष कर संग्रह में 45% की वृद्धि हुई है और 3.3 लाख 39 हजार करोड़ रुपए का संग्रह हुआ है। इंदौर जिले में सेना और पुलिस भर्ती के लिए शारीरिक प्रशिक्षण दे रही सभी संस्थाओं को जिला प्रशासन को जानकारी देना अनिवार्य कर दिया गया है। जानकारी नहीं देने वालों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। आगरमालवा जिले में कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने कल राजस्थान की सीमा से लगे महुडिया गांव में मतदान केंद्र का निरीक्षण किया और जरूरी निर्देश दिए। लोक सेवा आयोग की राज्य सेवा और वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा के लिए शिवपुरी में 16 केंद्र बनाए गए हैं। वहीं छतरपुर में 18 केंद्रों पर परीक्षा होगी। नीमच जिले के रतनगढ़ में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत रंगोली प्रतियोगिता आयोजित की गई। श्योपुर जिले के विभिन्न स्कूलों में कल प्रथम दिवस पर बच्चों का तिलक लगाकर स्वागत किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नगरीय चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया का आज अंतिम दिन। कल महापौर पद के लिए 77 और पार्षद पद के लिए 17,000 से ज्यादा पर्चे दाखिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पावागढ़ श्री कालिका माता मंदिर के पुनर्विकसित परिसर का उद्घाटन करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रमों के लिए प्रदेश में व्यापक तैयारियां और प्रदेश में मानसून के आगमन के साथ ही कई जिलों में बारिश हुई। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।